इस वीडियो के माध्यम से हम अशोक के 13 शिलालेखों के बारे में जानते हैं तथा अगर वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो चलते हैं। पहला शिलालेख है जिसमें पशु बलि की निंदा की गई है। पहले शिलालेख में पशु बलि की निंदा की गई है। पहला शिलालेख का ही दूसरा भाग है, मतलब पृथक पहला शिलालेख है जिसमें मनुष्य मेरी संतान है। अशोक बोलता है कि सभी मनुष्य मेरी संतान है। दूसरा शिलालेख में पशु और मनुष्य और पशु की चिकित्सा की व्यवस्था की गई है तथा चोल, पांड्य, सत्यपुत्र, केरलपुत्र और ताम्रपर्णी इन पड़ोसी राज्यों का उल्लेख मिलता है। तीसरा शिलालेख में युक्तक, राजुक, प्रादेशिक ये 3 राजकीय अधिकारी थे। इनको हर 5वें वर्ष दौरे पर जाना पड़ेगा अपनी प्रजा के सामने। चौथा शिलालेख, इसमें भेरी घोष और धम घोष की घोषणा की गई है। 5वां शिलालेख, इसमें धम महामात्र की नियुक्ति की गई है। धम महामात्र एक अधिकारी होता था जो 14 अपने 14 राज्य बस अभिषेक के 14वें वर्ष धम महामात्र की नियुक्ति करता है। 6वां शिलालेख, इसमें प्रजा के कार्य के लिए अशोक बोलते हैं कि प्रजा के कार्य के लिए मुझे किसी भी हाल में कभी भी सूचना दे सकते हैं। 7वां शिलालेख, इसमें आत्मनियंत्रण और मस्तिष्क की शुद्धता की बात की गई है। और 8वां शिलालेख, इसमें अशोक तीर्थ यात्राओं का उल्लेख करता है। 9वां शिलालेख, मंगलाचारों की आलोचना और धम्म मंगल की श्रेष्ठता की बात करता है। 10वां शिलालेख, इसमें धम्म के पालन का उपदेश देता है। 11वां शिलालेख, धम्मदान का उल्लेख। 12वां शिलालेख, धार्मिक सहिष्णुता की बात करता है तथा स्त्री महामाते की नियुक्ति की भी इस शिलालेख में चर्चा होती है। 13वां शिलालेख मतलब अंतिम शिलालेख, कलिंग युद्ध। इस युद्ध के बाद अशोक का हृदय परिवर्तन हो जाता है तथा वो हिंसक से अहिंसक हो जाता है। पड़ोसी राजाओं का वर्णन, आर्टविक राज्यों का वर्णन मिलता है। इन जितने भी ये 13 शिलालेख थे, इनके लोकेशन के बारे में हम मोटा मोटा देख लेते हैं। 2 शिलालेख तो यहाँ थे जो पाकिस्तान में है, शहबाज गढ़ी और मनसेहरा 2 शिलालेख थे पाकिस्तान में। फिर गिरनार शिलालेख था गुजरात में। धौली शिलालेख धौली धौली शिलालेख और जोगढ़ शिलालेख था ओडिशा में यहाँ धौली और जोगढ़। खालसी था यूके उत्तराखंड में। शासनगिरी और सोपरा ये 2 थे। सोपरा था महाराष्ट्र में और शासनगिरी और मस्की थे कर्नाटका में। एर्रागुडी और राजुला दमगिरी थे आंध्र प्रदेश में और बैराट अपने राजस्थान में। और बच गया कौन सा, और अहिरोली था यूपी में। जो और एक शिलालेख यहाँ कंधार में भी था, जिसे 13 शिलालेख के अंदर नहीं मानते, पर ये एक अलग शिलालेख था जो यूनानी और अरमाइक लिपि में लिखा गया था। और जो बैराट का शिलालेख है जो राजस्थान में है, इसे भी भब्रू शिलालेख बोला जाता है। और इसे 13वें शिलालेख के रूप में कभी मानते कभी नहीं मानते। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके ज़रूर जाना। थैंक यू।